हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी इस प्यारे से चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ विद्या में। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 10 लाइट का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जो कि है मिरर, उसका एक सब पार्ट जो कि है स्फेरिकल मिरर, उसके बारे में एकदम हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर क्या है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर कहाँ से निकला है, उसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं, जब इमेज बनाना होता है तो कौन कौन से पॉइंट की जरूरत होती है, उस सारे पॉइंट क्या होते हैं उसको डिफाइन करेंगे इस प्यारे से वीडियो में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, मिरर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं मिरर, दो टाइप के, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को फर्दर डिवाइडेड किया कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। स्फेरिकल मिरर मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व। स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो कर्व। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब कि जब लाइट आए ना तो बाउंस बैक हो जाए, यानी रिफ्लेक्ट हो जाए, दूसरे भाषा में बोले तो बाउंस बैक हो जाए। समझ में आया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका कर्व होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। वेरी गुड, वेरी अच्छा। चलिए आगे आते हैं। स्फेरिकल मिरर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, पहला कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर को समझते हैं। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो कर्व्ड इनवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉनकेव मिरर में जो होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है कर्व्ड होता है। किधर? अंदर साइड। किधर? अंदर साइड, इनवर्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव मिरर में क्या होता है? इनवर्ड साइड कर्व होता है। वहीं पर दूसरा साइड कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका आउटवर्ड कर्व्ड होता है। किधर? आउटवर्ड। आउटवर्ड जैसे कि एग्जांपल समझाता हूं, जैसे कि ध्यान से देखिए, एक प्यारे सा चम्मच लाया है मैंने, किस लिए? टन 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 बजाने के लिए ना मुन्ना ना, मैंने तुमको लाया ये चम्मच ये समझाने के लिए। और साथ साथ हम लोग नाश्ता भी करेंगे। क्या चीज का? सर पुलाव बहुत बना है क्या? नहीं नहीं बना है, जिस दिन बनाऊंगा आपको जरूर बुलाऊंगा। ठीक है, देखिए समझते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, आगे वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है। वहीं पर कॉन्वेक्स मिरर में बाहर बाहर वाला आउटवर्ड वाला सरफेस क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है। आशा करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखिए देखिए, बहुत बच्चे ये भी देखते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने वर्सेस लिखा है। देखिए, कॉनकेव मिरर को याद करने का क्या तरीका हो सकता है? कौन कौन दोनों में आ रहा है कौन, लेकिन यहाँ पर है केव और यहाँ पर है वैक्स। अच्छा, केव से कुछ आपको याद आ रहा है? गुफा। गुफा 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 में कहाँ रहता है लोग? गुफा में शेर कहाँ रहता है? गुफा के ऊपर चढ़ के रहता है। ना मुन्ना ना, ऐसा गलती ना करो। गुफा के ऊपर चढ़ के नहीं रहता है, गुफा के अंदर रहता है। तो कॉनकेव में क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगा? इनवर्ड। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी समझ में है ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को याद करने का तरीका कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है। कॉनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है? तो कॉनकेव में क्या आ रहा है? केव। केव यानी गुफा, गुफा यानी अंदर, अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा, कॉनकेव मिरर जो होता है उसको कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? कन्वर्जिंग यानी जो लाइट को इकट्ठा कर दे। इधर से बहुत सारे लाइट आए और एक जगह इकट्ठा, बहुत सारे लाइट आए और एक जगह इकट्ठा हो जाए, उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। वहीं पर हम बोलते हैं ये कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि इधर से बहुत सारे लाइट निकल के ऐसे, कॉनकेव मिरर में ऐसे आए, ऐसे ऐसे, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ऐसे ऐसे। समझ में है? यानी इसमें डाइवर्ज होता है, इसमें कन्वर्ज होता है। अब हम लोग आते हैं कि ये स्फेरिकल मिरर आया कहां से है। स्फेरिकल मिरर का उत्पत्ति, जन्म कहां से हुआ? क्या ये आसमान फटा तो आसमान जैसे ही फटा तो बारिश को लेकर के, बारिश को पकड़ के नीचे आ गया और किसी साइंटिस्ट के आके गोद में आ गया? ऐसा नहीं है मुन्ना। देखो, कॉनकेव ये जो है स्फेरिकल मिरर कहाँ से आया है, तो समझिए एक हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर जैसे समझिए जो प्लास्टिक का गेंद आता है गोल, वो समझिए उसमें कुछ नहीं है, वो खाली गेंद, अंदर कुछ नहीं है। समझ में? तो उसी को बोलते हैं हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर में से ही मान लीजिए एक छोटा सा भाग कट कर दिया गया, छोटा सा भाग कट कर दिया जो कि ऐसे दिखेगा कुछ।
समझ में आया? जैसे देखिए ये कुछ ऐसा था, ये स्पेयर, मान लीजिए स्पेयर, मेरे पास स्पेयर तो है नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको ही स्पेयर बना दिया, ठीक है। ये है मान लीजिए स्पेयर, और इसी में से मैंने एक भाग कट कर दिया, तो ये वाला जो भाग आया मेरा मुन्ना, ये वाला वो क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया या कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अगर इधर से पॉलिश कर देंगे तो इधर वाला रिफ्लेक्टिंग रहेगा तो कॉनकेव, अगर इधर वाला पॉलिश कर देंगे तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ से आया है, हॉलो स्फीयर से आया है। अब इसमें क्या होता है, ये वाला जो पार्ट जो कट किया जाता है उसको हम लोग एपर्चर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एपर्चर। ये जो पार्ट कट के हटाए हैं ना स्फीयर से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपर्चर। क्या बोलते हैं, एपर्चर। उसको हम लोग डिफाइन करते हैं इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। इफेक्टिव डायमीटर से आप ये नहीं समझिए, डायमीटर से ये नहीं समझिएगा उसका डायमीटर, ये वाला डायमीटर का बात नहीं होगा, ये पूरा वाला नहीं। डायमीटर का मतलब इसका लेंथ, इसका मान लीजिए 4 मीटर लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, समझ में आया, उसको बोला जा रहा है, ठीक है। अब हम वन बाई वन सारे पॉइंट को, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस, यहाँ पर फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, फोकल लेंथ, ये सब को जानते हैं। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो एपर्चर है, ये पूरा एपर्चर है और इसका कोई सेंटर होगा, ठीक है ना, इसका कोई क्या होगा, सेंटर होगा, यानी इसका बीच होगा। तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पोल के नाम से। उसको किस नाम से जानते हैं, पोल के नाम से, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये जो मिरर है, अब एपर्चर तो ये लेंथ हुआ ना, अब इसका दूसरा नाम क्या ऊपर गया, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। और इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा, इस स्फेरिकल मिरर का कहीं सेंटर होगा, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, पोल। में नागिन, ये नागिन नहीं है, ये डसेगा नहीं तुमको, ये स्फेरिकल मिरर, यहाँ पर है पी यानी पोल, समझ में, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल। आगे आते हैं, उसके बाद पोल समझ लिए हम लोग। उसके बाद हम लोग ये वाला जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, ये वाला लाइन जो है ना, समझिए एक हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर का कोई सेंटर होगा ना, हॉलो स्फीयर का, गोल का कोई सेंटर होगा ना, तो हॉलो स्फीयर को सेंटर से हम लोग दिखाते हैं सी से, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन पास किया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन पास किया जाता है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर साथ साथ एक पोल के थ्रू पास करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग पी एंड सी। ये है पोल पी, ये वाला, इसको, ये वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है, पी से डिनोट होगा ये वाला। और यहाँ एक जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसी लाइन को जो ज्वाइन करता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग, फोकस क्या होता है, तो फोकस को देख लें, ऑल पैरेलल रे फोकस। एक मिनट, फोकस को समझने से पहले ये हम लोग समझ लिए, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल आपको मैंने समझा दिया, एपर्चर भी समझा दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने समझा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हॉलो स्फीयर का सेंटर, हॉलो स्फीयर का सेंटर। दो सेंटर है यहाँ पर, एक हॉलो स्फीयर का सेंटर है जिसको सी से दिखाया जा रहा है, और दूसरा एपर्चर का भी सेंटर है जिसको पी से दर्शाया है, ठीक है। ये सब समझ में आ गया आपको। आर क्या होता है, रेडियस, रेडियस। ये किसके बीच के डिस्टेंस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को हम लोग दिखाते हैं आर से। किससे दिखाते हैं, आर से। उसके बाद आते हैं हम लोग फोकस पे। फोकस क्या होता है, ऑल पैरेलल रे मीट। जहां पर फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जब भी किसी प्लेन रिफ्लेक्टेड सरफेस पे, मान लीजिए ये हो गया कॉनकेव मिरर, और इधर से जितने लाइट आएंगे ना, और इधर से जितने लाइट आएंगे, इधर से नीचे से भी आएगा, बीच में से भी आएगा, तो जितने लाइट आएंगे वो रिफ्लेक्ट होकर के किसी एक पॉइंट पे मिलते होंगे, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होते होंगे, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। इसको प्रिंसिपल फोकस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बहुत सारे लाइट आएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत सारे लाइट आएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि किसी सरफेस पे पड़ेंगे, ये क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड सरफेस पे, और फिर वो बाउंस बैक होकर, रिफ्लेक्ट होकर किसी एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होंगे, मिलेंगे, मीट। या तो ऐसा प्रतीत होगा कि मिल रहे हैं, या तो एक्चुअली में मीट होंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस। समझ में, ऑल पैरेलल रे मीट, समझ में, मीट या तो एक्चुअली मीट होंगे या अपीयर टू मीट। अब आते हैं हम लोग ये वाला समझिए, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बहुत आसान है, बहुत आसान। P और यहाँ F, फोकल लेंथ
किसके किसके बीच का डिस्टेंस है, P और F, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सिंपल सा, ये सारा मैंने बता दिया आपको, डिफाइन करवा दिया सब। अब जरा देखिए एपर्चर के बारे में एक नोट डालिए। एपर्चर जितना बड़ा होता है ना, लार्ज ए का मतलब एपर्चर, लार्ज एपर्चर गैदर मोर लाइट। जितना ज्यादा एपर्चर होगा ना, उतना ही ज्यादा लाइट क्या होगा, कैप्चर होगा, उतना ही ज्यादा लाइट मिलेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4 5 5 लाइट हैं, और बड़ा हम लेंगे एपर्चर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, समझ में, इधर 5। तो जितना ज्यादा हम लोग एपर्चर लेंगे, जितना ज्यादा एपर्चर, ये वाला मैंने लिखा है VI, इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव पूछा, जितना ज्यादा ये क्या लेंगे एपर्चर, उतना ही ज्यादा लाइट क्या करेगा, कन्वर्ज, उतना ही ज्यादा लाइट कन्वर्ज होगा, समझ में आया, फोकस बनेगा ज्यादा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया मेरे दोस्त, मेरे मित्रगण। आशा करता हूं आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब कुछ एक छोटा सा नोट है कि रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, ये जो फोकल लेंथ है यहाँ से एफ और पी के बीच, ये जो फोकल लेंथ है और रेडियस, इनके बीच क्या सिंपल सा रिलेशन होता है, क्या कि एफ जो होता है वो हाफ होता है रेडियस का। अगर मान लीजिए रेडियस अगर हम दे दें कि 12 है, 12 सेंटीमीटर, तो एफ क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी इसका हाफ, किसका, रेडियस का हाफ। फोकल लेंथ क्या होता है, हाफ ऑफ द रेडियस। समझ में आया? कमेंट में करके आप जरूर बताइएगा। मान लेते हैं क्वेश्चन आपके लिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है 18.6 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि एफ कितना होगा, फोकल लेंथ, और दूसरा सॉरी ये रेडियस है 8.6 सेंटीमीटर, तो बताइए कि एफ कितना होगा। आपको दिख रहा है ना, रेडियस 8.6 सेंटीमीटर है, तो फोकस आपको बताना है। दूसरे क्वेश्चन, अगर एफ हम दे देते हैं 22.5, तो बताइए आप 22.5 नहीं 12.5 फोकस, तो आप रेडियस बताइए। आपके लिए 2 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो जरूर कमेंट में पूछिएगा, ये दोनों क्वेश्चन का जरूर आंसर बताइएगा। ट्रिक जो बताया वो भी पसंद आया हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। राधे राधे।